होती है जो पीटीआई के बारे में बताएगी। नहीं, वो मैं खुद तो सामने आएंगे ना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपका 130 का नंबर पूरा था। पीपल्स पार्टी के इस जमहूरियत दुश्मन, कराची दुश्मन, अवाम दुश्मन तर्ज अमल के खिलाफ हमने पूरे मुल्क में कल यौम सियाह का ऐलान किया है। जितने भी जमहूरी और कानूनी जराए हैं उन सबको बरूए कार लाएंगे। ये कराची के अवाम के मैंडेट पर जो है वो जबरी कब्जा किया गया है। 9 लाख लेने वाली पार्टियों को हरा दिया गया। 3 लाख वाले जीतकर जो है वो इस शहर के मेयर बन रहे हैं। तो ये शहर कबूल नहीं करेगा इसको। तो पीटीआई के लोग इस एहतजाज में आपके साथ होंगे? मेयर का इलेक्शन तो जीत लिया है, पीपल्स पार्टी ने मेयर का इलेक्शन तो जीत लिया है, लेकिन कराची की आवाम के आंखों की नजरों में वो बहुत बुरी तरह गिरे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कुछ हुआ है इसको तो कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं कह सकता, इसलिए कि जो जमहूरी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक एक रस्मी कार्रवाई थी। ये इंतखाबात का एक दूसरा मरहला था। जो असल अवामी राय आम्मा थी वो तो चेयरमैन्स के इंतखाब की शक्ल में सामने आ गई थी, जिसके नतीजे में जमात इस्लामी और पीटीआई को 193 वोटों के साथ वाज़ेह बढ़तरी हासिल थी पीपल्स पार्टी और पीडीएम के 173 वोटों के ऊपर। इसके बाद तो एक रस्मी कार्रवाई होनी थी, लेकिन आज का दिन जो मेयर कराची के इंतखाब का दिन था, कराची की सियासी तारीख़ में, जमहूरी तारीख़ में एक सियाह तरीन दिन इस एतबार से साबित हुआ है कि पीटीआई के 30 मेंबरान को अगवा किया गया है, लापता किया गया है, जबरी तशद्दुद उनके ऊपर किए जाने की इत्तलात मिली हैं और उनको सामने नहीं आने दिया गया। और वो सामने खुद नहीं आए, उनमें से कोई भी फ़र्द सामने नहीं आ सका। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस बात का ऐलान किया कि जी पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, पीटीआई के लोग वोट देना नहीं चाहते। भाई, पीटीआई के लोग वोट देना नहीं चाहते तो आप उनको सामने आने दें। नहीं, लेकिन उसामा रईस साहब दिखाई तो ऐसे ही दे रहा है कि पीटीआई का मौक़िफ़ बयान करने वाले और पीटीआई के लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया। देखिए, पीटीआई के लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, जैसे आप तवक्को कर रहे थे कि शायद पीटीआई के लोग पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, फिर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, इनका वोट काउंट नहीं होगा, डी सीट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेयर कराची के लिए मुर्जा वहाब के पास जो 173 की अददी अक्सरियत थी वही हुआ, 173 वोट उनके पास है। सिर्फ ये हुआ है कि पीटीआई ने आपके साथ जो वादा किया हुआ था वो वादा नहीं निभाया। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। पीटीआई के जो वोटर्स हैं उनको सामने नहीं आने दिया गया है, उनको अगवा किया गया है, उनको धमकियां दी गई हैं, उनको लालच देके खरीदा गया है और वो खुद आके ऐलान करते हैं ना। सवाल ये है कि जो मेंबरान हैं वो पीटीआई के हैं और ऐलान पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं। अच्छा, जमात इस्लामी के फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई का बना है, पीपल्स पार्टी वाले बता रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। पलड़े में वोट डाला है आपको। 130 पूरे थे आपके नंबर। मैं पीटीआई के मेंबरान की बात कर रहा हूं कि पीटीआई के मेंबरान अगर लापता है या सामने नहीं आए या वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है तो पीपल्स पार्टी कौन होती है जो पीटीआई के बारे में बताएगी? नहीं, मैं तो सामने आएंगे ना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपका 130 का नंबर पूरा था। 100%। आपके 130 लोग पूरे थे और फिर अगर 130 आपके पूरे थे तो इसका मतलब पीटीआई के 30 लोगों ने आपको वोट दिया है। पीटीआई के 30 लोगों ने वोट दिया है जो वहां मौजूद थे। 100% लोगों ने वोट दिया है और बाकी 33 लोग ऐसे हैं जो मौजूद नहीं थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, लेकिन आज से पहले उनमें से जी एक साहब मौजूद थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब। वो चूंकि सूबाई असेंबली के मेंबर हैं तो उन्होंने वोट नहीं दिया। एक का वोट जो है वो कोर्ट ने स्टे दे दिया, इस तरह से 2 वोट वो कम हो गए। उनके कुल 30 वोट थे वो जो वहां पे नहीं पड़ सके। तो अब आपके पास क्या रास्ता है? मतलब आपने कहा कि तीनों किस्म के ऑप्शंस, पहले इलेक्शन कमीशन जाएंगे, फिर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, फिर सड़कों पे आने का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन कहां से रिलीफ लेंगे अब आप? देखिए, पीपल्स पार्टी के इस जमहूरियत दुश्मन, कराची दुश्मन, अवाम दुश्मन तर्ज अमल के खिलाफ हमने पूरे मुल्क में कल यौम सियाह का ऐलान किया है। जितने भी जमहूरी और कानूनी जराए हैं उन सबको बरूए कार लाएंगे। ये कराची के अवाम के मैंडेट पर जो है वो जबरी कब्जा किया गया है। 9 लाख लेने वाली पार्टियों को हरा दिया गया। 3 लाख वाले जीतकर जो है वो इस शहर के मेयर बन रहे हैं। तो ये शहर कबूल नहीं करेगा इसको। तो पीटीआई के लोग इस एहतजाज में आपके साथ होंगे? मेयर का इलेक्शन तो जीत लिया है, पीपल्स पार्टी ने मेयर का इलेक्शन तो जीत लिया है, लेकिन कराची की आवाम के आंखों की नजरों में वो बहुत बुरी तरह गिरे हैं।
उसामा और मैं रईस तो साहब, ये बात कहूंगा कि गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। उसामा रईस साहब, जो पीटीआई के लोग हैं वो भी इस एहतजाज में आपके साथ होंगे, क्योंकि आपका क्लेम यह है कि पीटीआई के लोगों को अब उन पर जबरी तशद्दुद किया गया है, उनको रोका गया है, तो क्या पीटीआई भी एहतजाज कर रही होगी? पीटीआई के जो लोग भी एहतजाज में, ये तो हमने जमात इस्लामी का एहतजाज इसको अनाउंस किया है, उसमें अगर पीटीआई के लोग शरीक होंगे तो बहुत अच्छी बात नहीं, है। ये वेलकम। कंसर्न तो पीटीआई का होना चाहिए ना कि हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है या जबरी तशद्दुद किया गया है। ये तो एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस वाला आपके बकौल ये मामला है ना, तो फिर तो ये पीटीआई के तहफुजात हैं जमात इस्लामी से ज्यादा। नहीं तो पीटीआई इसका फैसला करेगी, हम तो अपनी पार्टी के फैसला करेंगे ना भाई। लोग पीटीआई इसका सवाल आप के PTI छुपाए से गए कीजिए, हैं, वो गायब बताएंगे किए इसके गए बारे हैं, एहतजाज जमात इस्लामी कर रही है। नहीं, हमारा इत्तेहाद है उनसे, हमारे वोटर थे वो। लेकिन कुछ ऐसी हमारा बातें उन्होंने mandate छीना पीपल्स गया, पार्टी के लिए भी कराची का की थी। मैंडेट उनके पास था। देखिए, ये तो बड़ा फॉरवर्ड शत्रुन ब्लॉक तो मारा आज से गया। 2 रोज पहले मंजर आम पर आ गया था और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड थे कि वो कह रहे ये थे कि हाफिज forward नईमुर रहमान block को नहीं वोट है। नहीं देंगे। देखिए, मैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक का जिसको सरबराह बनाया गया, वो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, लापता ब्लॉक है। उसमें जिनको उनका सरबराह बनाया गया, उनकी 3 वीडियोज आई हैं। पहली वीडियो में उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता कि अब मेरे ऊपर इतना प्रेशर है कि आइंदा मेरे साथ क्या होगा, लिहाजा पहले से वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मुत्तला कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर कितने प्रेशर थे। उसके बाद दूसरी वीडियो जो है वो उन्होंने जारी की है कि जी हमने एक ब्लॉग बना लिया और हम जो है वो वोट नहीं डालेंगे और हम फलाएं। ये भी वही बता रहे हैं। और चैनल्स भी सिर्फ 2 बुलाए गए। भाई सारा मीडिया क्यों नहीं बुलाया गया, सारे लोगों को क्यों नहीं सामने लाया गया? इसमें तो इसकी तो अगर कोई इसके इलेक्शन कमीशन में अगर थोड़ी जान हो और थोड़ा ज़मीर हो तो वो तो इसकी तहकीक करके बताएं उसामा कि ये रईस साहब, क्या आपके पास अब लीगल रेमेडी जो है क्या वो किए गए। है, क्या प्ली लेंगे अब आप? देखिए, इसमें मुर्तज़ा वहाब साहब के पास के खिलाफ, बल्कि इस इंतखाबी एक्ट के खिलाफ मुर्तज़ा वहाब भी कहना सही नहीं है, हमारे लिए वो भी जो है वो मोहतरम है। जो इंतखाबी एक्ट उन्होंने अनाउंस किया है इलेक्शन के दौरान कि जिसके ज़रिए बाहर से कोई आदमी जो है वो इलेक्ट हो सकता है या कोई पैराशूटर जो है ऐवान में आके जो है वो मेयर बन सकता है, ये खिलाफ कानून है, खिलाफ ज़ाब्ता है। हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो है अंडरटेकिंग ले ली है, इनके जो भी अटॉर्नी हैं उनसे, गवर्नमेंट के, कि जी अगर हम इसकी समाअत करेंगे और अगर ये शवाहिद सामने आए कि कानून की खिलाफ वर्जी की गई है तो फिर ये पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। दूसरे ये कि हम जमहूरी ज़राए से जितने स्ट्रीट पावर है, जमहूरी एहतजाज है, वो सब बरूए कार लाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम जो है इस कराची के मैंडेट के ऊपर इस तरह से शबखून मारने को कबूल नहीं करेंगे, न कराची के अवाम इसको कबूल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।